हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज से आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। आज से आपका जो सिलेबस रहेगा वो आपका चैप्टर वाइज चलने वाला है। देखिए, यहां से अब हम क्या करने वाले हैं, लगभग प्रत्येक चैप्टर से 8 से 10 प्रश्न 8 से 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रत्येक चैप्टर की बात करेंगे और इसी प्रकार से श्रृंखला जो है अनवरत चलती रहेगी। एग्जाम तक आपको सॉल्व कराने वाला हूं। 100 क्वेश्चंस, लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस तक आपके लिए लेकर आऊंगा। इस सीरीज के अंदर लगभग 10 से 15 वीडियो आपके लिए रहने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। अब क्योंकि पेपर जो आपका है नजदीक आ रहा है, तो उसी से हम तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। आज का हमारा ये सीरीज का पहला लेक्चर रहने वाला है, पहला वीडियो रहने वाला है। अब आपको इसी कंटेंट के साथ लगातार वीडियो जो है प्रोवाइड कराई जाती रहेगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। 100 से 100 नंबर के लिए तैयारी करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्नों को। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका दूसरा चैप्टर रहेगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां से आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो आज किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, उन क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, 3 प्रश्न हैं। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके का एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार आप सभी वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है। अब अगर आप जाने तो आप जानते हैं cos की जो रेंज होती है प्यारे बच्चों, cos इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो क्या होती है, 0 से पाई के मध्य होती है। क्या होती है? 0 से पाई के मध्य होती है। तो आपको यहां 0 से 180 के मध्य में एंगल को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है वो आपका 180 से अधिक है। क्या है? 180 से अधिक है। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको 0 और 180 के बीच में लेकर आएंगे। तो देखिए किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है cos इनवर्स, क्या? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? cos इनवर्स। ठीक है, cos। देखिए, अगर हम बात करें cos 2 पाई माइनस 5 बाई 6 लिख सकता हूं, माइनस 5 बाई 6 5 पाई बाई 6 लिख सकता हूं। यहां हो जाएगा क्या? 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 दूनी 12, जब 6 दूनी 12 पाई में से आप 5 पाई घटाइएगा, आपका 7 पाई बटे 6 बच जाएगा। अब ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 और 180 के बीच में रहने वाली है। देखिए किस तरीके से। अब आप जानते हैं cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा ही होता है। क्या? cos थीटा ही होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, चतुर्थांश में होता है। इसलिए cos 360 माइनस थीटा जो होता है वो आपका cos थीटा पॉजिटिव रहता है। किसका रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या? cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos इनवर्स cos x। क्या? cos इनवर्स cos x जो होता है वो हमारा x होता है। क्या? जब रेंज उसकी 0 से पाई के मध्य होगी तो cos इनवर्स cos x क्या हो जाता है? x हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5 पाई बाई 6 इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। कैसे बन गया? cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है? x होता है। क्या होता है? cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है? यहां पर जब x बिलोंग करता है 0 से पाई के मध्य, तब ये आपका cos इनवर्स cos x क्या हो जाता है? x हो जाता है। इस तरीके से
आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है इसी कंडीशन में है। देखिए 3 प्रश्न आपके सामने यहां पर है। इन 3 प्रश्नों में से ही कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा और 101% बनने वाला है। इन्हीं 3 प्रश्नों में से कोई सा एक प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आएगा, ये आप गांठ में बांध लीजिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। 100 में से 100 क्वेश्चंस फाड़ के आएंगे, पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में से, इसी कंटेंट में से आपको मिलेंगे। लगातार जो श्रृंखला चलने वाली है 100 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला चलेगी, पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। इसलिए कहता हूं आप लोग पढ़ लीजिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पर। क्या है देखिए, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन 7 π/6 है। अब आप जानते हैं जो साइन इनवर्स है इसकी रेंज क्या होती है। तो साइन इनवर्स है इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी जो रेंज होती है प्यारे बच्चों -π/2 से लेकर π/2 के मध्य होती है, यानी -90 से लेकर +90 के बीच होती है। क्या -90 से लेकर +90 के बीच में होती है। तो पहले हमें क्या करना है, इस एंगल को क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर लेकर आना है, उस कंडीशन के अंदर लेकर आना है। तो किस तरीके से लेकर आएंगे जरा देख लीजिए। देखिए अगर यहां बात करते हैं साइन इनवर्स आपका है, तो इस साइन को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर बात करते हैं 180 + थीटा की अगर आप बात करेंगे तो कंडीशन जो है वो आपकी नहीं बन पाएगी। हम क्या करेंगे, इसे 2π माइनस कर देते हैं। क्या 2π - π/6 कर दीजिए। अब कैसे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से जब आप 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 7 π/6 बच जाएगा। अब यहां पर जो कंडीशन बन रही है प्यारे बच्चों, वो क्या बन रही है, साइन 2π - थीटा। 2π जानते ही आप 360 होता है, तो साइन 2π - थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस का साइन π/6 बन जाएगा। देखिए यहां पर देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखिए यहां पर कुछ मिस्टेक है। देखिए यहां पर 7 π/4 रहने वाला है। क्या 7 π/4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 दूनी 8 माइनस के π/4, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका बनेगा क्या, इस तरीके से बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान और देंगे, यहां पर एक कंडीशन की बात और करने वाला हूं। साइन इनवर्स जो -थीटा होता है वो माइनस का साइन इनवर्स थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनस का साइन इनवर्स थीटा बन जाता है। इस तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको यहां पर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अगर बात करते हैं तो ये 2 रिजल्ट है आपके सामने। अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, जरा देखिए यहां पर ये जो माइनस है वो आपका आगे आ जाएगा इस कंडीशन से। तो इसको लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, π/4 है। अब जरा देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है। किस कंडीशन में होता है, जब आपका एक्स जो है बिलोंग करता है -90 से लेकर +90 के बीच, -π/2 से +π/2 के बीच जब एक्स आपका बिलोंग करता है, तो साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस का π/4 हो जाएगा। क्या, माइनस का π/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से इसको आप देखने वाले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन आपका रहा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। कहता है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 है। देखिए यहां पर हम सबसे पहले आपसे एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्या, जरा देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, चूंकि कॉट इनवर्स, क्या, कॉट इनवर्स माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, या फिर कॉट इनवर्स -x की बात करेंगे तब भी आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देखेंगे। पहले हम बात करने वाले हैं क्या, देखिए tan इनवर्स √3 माइनस, यहां पर इसको लिख सकते हैं हम क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3।
ये आप लिख सकते हैं। अब कॉट इनवर्स रूट थ्री जो है कॉट में किस डिग्री का मान होता है, तो आप बता सकते हैं ये आपका 30 अंश का मान होता है, और 30 को हम π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। वैसे ही अगर बात करते हैं tan इनवर्स रूट 3 की बात करते हैं, तो ये आपका 60 का मान होता है, और 60 को हम π/3 लिखते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसको हम π/3 लिख सकते हैं, और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस π/6 हो जाएगा। यहां इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये π/3 रहेगा, और यहां देखिए ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बटे कितना 6, इसको सॉल्व करेंगे तो π/3 माइनस का 5 π/6 हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस का 5 पाई हो जाएगा, यहां से माइनस का 3 π/6, यानी इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका माइनस का π/2 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा? माइनस का π/2 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन 3 प्रश्नों में से ही आपको एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन प्रश्नों को तैयार रखिएगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, आप प्रत्येक वीडियो का नोट्स बनाते चलिएगा, अंतिम समय पर आपको देखने में आसानी होगी। क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रश्न आपको इसी कंटेंट से मिलेंगे, ये मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा सिद्ध करने से संबंधित रहेगा। एक इस तरीके का प्रश्न आपका पूछा जाता है, इस तरीके का प्रश्न आपका बन जाता है। तो आइए किस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसे आप लगाने वाले हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए किस तरीके से आप बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो लिखा है आपको सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए किस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, किस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर यहां मान लें, हम क्या माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है। हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लिया, थीटा के इक्वल कर लिया। किसके कर लिया? थीटा के इक्वल इसमें हमने लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहां से एक्स की अगर बात करें तो यहां से एक्स का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों, वो आपका साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं एक्स बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस π/2 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब आप क्या करिएगा, इस कॉस को इधर लेके आएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस थीटा को आप पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब जो थीटा का मान आपने लेट किया है, अब जो थीटा का मान आपने मान लिया है, उसे आप क्या करिए, यहां रख दीजिए। तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार इस तरीके से इसकी पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 सिद्ध कीजिए। तो याद रखना है किस तरीके से इसको कर सकते। देखिए अब अगर इसकी बात करें तो इसी टाइप से आप बना सकते हैं क्या, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 आप इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2 रहेगा। इसका कहता है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको लाना है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, मान लेता हूं क्या, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है प्यारे बच्चों, तो यहां से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, या साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कहने वाला हूं क्या कहने वाला हूं, जरा देखिए।
वी नो दैट, आप जानते हैं क्या, साइन थ्री थीटा। साइन थ्री थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं क्या होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। साइन थ्री थीटा बराबर थ्री साइन थीटा माइनस के फोर साइन क्यूब थीटा होता है। ठीक है, आइए आगे अगर बात करें, अब यहां से देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं, साइन थ्री थीटा को साइन थ्री थीटा ही रखेंगे और थीटा की जगह एक्स रख दिए साइन थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस कितना हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। यहां से थ्री थीटा का अगर मान निकालते हैं तो थ्री थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब थीटा का मान यहां पर पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ये आपका क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से इसे आप हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है जरा देख लीजिए, कहता है टू टेन इनवर्स एक्स, क्या टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा, आइए बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर मान लेंगे क्या, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लीजिए, थीटा ही मान लीजिए। तो यहां से एक्स का मान जब आप निकालेंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप जानते हैं सबसे पहले क्या, वी नो दैट, कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर क्या, कॉस टू थीटा बराबर टेन के पदों में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो ये आपका कॉस टू थीटा ही रहेगा, इक्वल टू टेन का मान एक्स है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से टू थीटा का मान अगर बनाना चाहें तो ये कॉस क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से थीटा की अगर देखिए, थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स है, तो हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रश्न अगर इस टाइप का बनता है तो आपको इसी तरीके से उसे प्रूफ करना है, इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं एक बार फिर अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, दो प्रश्न आपके सामने हैं। आइए इनको किस तरीके से लगाना है। देखिए दोनों की दोनों जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे हुए प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है वो पिछली ईयर्स आपका 2024 के सेट में बना था। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 7 से 8 बार जो है एग्जाम में आ चुका है। लगातार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। किस तरीके से इसको आप बनाएंगे, किस तरीके से इसे आप लगाएंगे, आइए इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से जरा देख लीजिए। यहां पर अगर कंडीशन की बात करते हैं तो लिखा है कॉस इनवर्स 4/5 बराबर आपको लाना है टेन इनवर्स 3/4 लाना है। देखिए मान लेता हूं यहां पर सबसे पहले क्या करिएगा, आप कॉस को मान लीजिए, क्या कॉस इनवर्स 4/5 बराबर इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कॉस एक्स मान लेते हैं, कॉस ए मान लेंगे, कॉस इनवर्स 4/5 जो है उसको हम थीटा मान लेंगे, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कुछ भी आप चाहें उसको आप लेट कर लीजिए, उसको आप मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहां से जब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स जो है वो इस तरफ, अब जब एक्स की तरफ आएगा तो ये कॉस एक्स बन जाएगा। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4/5 हो गई। अब इस प्रश्न को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं और एक आप सर्वसमता का प्रयोग करके, आइडेंटिटी का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए।
अगर बात करते हैं यहां से कॉस जो है, अगर यहां से हम बात करें sec x कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 1 अपॉन क्या होता है, cos x होता है। sec x बराबर अगर हम कहें तो 1 अपॉन cos x की कंडीशन लगा सकते हैं। यहां से अगर बात करते हैं तो ये 1/4/5 हो जाएगा, तो cos x सॉरी sec x का जो मान बनेगा वो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, सर्वसमका का प्रयोग करिएगा। क्या, सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। जो आइडेंटिटी है आपकी सर्वसमका है क्या, चूंकि आप जानते हैं tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्या, tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहां sec का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। यहां से अगर बात करें तो ये sec इनवर्स है, सॉरी sec स्क्वायर है, इसका जब यहां मान रखेंगे 4/5 तो वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा 25 बटे कितना, 16 माइनस 1/1, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16/16 हो जाएगा, यानी 9 बटे कितना जाएगा, 16 जाएगा। ये किसका मान आ गया, tan स्क्वायर x का मान आ गया। अगर बात करते हैं tan x की तो आपका 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब अगर हम बात आपसे करें कि हमें x का मान निकालना है, तो ये आपका tan इनवर्स 3 बटे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और x क्या था, x जो था वो cos इनवर्स 4/5 था, तो हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। देखिए कितना आराम से आपका प्रूफ हो गया, कितनी आसानी से इसको आप सीख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो भी आएगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आपको यहीं से मिलेगा, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप जितने क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, आगे जितने भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आप उसका एक नोट्स बना लीजिए और आप बाद में जब पेपर हो आप मिलाइएगा कि आपको सारा का सारा पेपर जो है वो यहीं से मिलने वाला है, यहीं से देखने को मिलेगा। आप चाहें तो आप पिछले ईयर्स का हमारा क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं और हमारे चैनल पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने चलाई थी, आप पूरा पेपर वहीं से मिला सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको वहीं से मिल जाएगा, पिछला पेपर आप मिला लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस बार भी आपके लिए वही कंडीशंस लेकर आया हूं, उसी तरीके से आपको तैयारी कराने वाला हूं कि आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपको यहीं से मिल जाए, आप यहीं से पढ़िएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है साइन इनवर्स, क्या, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या दिया गया है, tan इनवर्स x दिया गया है। तो कहता है x का मान होगा, यहां से x का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर इस प्रश्न को लगाना चाहें तो आप बहुत लेंदी कर सकते हैं, इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा मानेंगे, उसके बाद यहां से थीटा की वैल्यू आएगी, और जब थीटा की वैल्यू आएगी उसके बाद यहां रखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। अगर इसको क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना चाहें तो साइन इनवर्स 1/2 है, क्या, साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन में 1/2, साइन में 1/2 की अगर बात करते हैं तो जो मान होता है प्यारे बच्चों वो 30 अंश का होता है। किसका होता है, 30 अंश का होता है। और 30 अंश को अगर हम रेडियन की बात करते हैं तो 30 अंश को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। जब 30 को हम π/6 लिखेंगे तो इस साइन इनवर्स 1/2 की अगर बात करते हैं, या देख लीजिए, अगर आप ध्यान दे दीजिएगा, अगर बात करते हैं साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या है, थीटा मान लें, तो ये साइन थीटा बराबर आपका कितना बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब यहां से अगर बात करते हैं साइन थीटा बराबर, तो ये साइन π/6 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना जाएगा, π/6 आ जाएगा, यानी साइन इनवर्स 1/2 जो है वो क्या है, π/6 है। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, अगर लगाना चाहे तो आप इसको इस तरीके से लगा भी सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी जगह डायरेक्ट जो मान हो जाएगा वो π/6 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है, tan इनवर्स x है। ठीक है, ये बना आपका। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू की बात करें, x की वैल्यू की बात करें तो ये tan आपका इधर आएगा, और tan जब इधर आएगा इनवर्स तो आपका tan बन जाएगा, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan π/6 हो जाएगा। अब tan π/6 मतलब tan 30 हो गया, tan π/6 मतलब tan 30 हो गया। अगर tan 30 है तो tan 30 का जो मान होगा
1/√3 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 1/√3 हो जाएगा, यानी x बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बनेगा, x बराबर 1/√3 क्या होगा? इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लगा सकते थे, हल कर सकते थे। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 एंड प्रश्न नंबर 6 क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। दोनों के दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोनों के दोनों प्रश्नों में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। आइए देखते हैं कैसे, जरा देखिए। पहला जो प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न है, लिखा है क्या? साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स है, और सिद्ध करना है आपको x बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4 जो है वो आपको लेकर आना है, प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से आपका बनेगा, जरा देखिएगा। यहां देखिए क्या है, साइन इनवर्स, इधर साइन है, इधर क्या है? कॉस है। तो क्या करेंगे, इस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, जरा वो देख लीजिए। इसको हम पाई कॉस एक्स रखेंगे। इस कॉस को हम लिख सकते हैं क्या? साइन पाई/2 प्लस पाई साइन एक्स लिख सकते हैं। आप जानते हैं कॉस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? ये आपका क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो कॉस को हमने साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया, ठीक है ना। आइए अब जरा देखिए, ये साइन से साइन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, या कहें साइन इनवर्स साइन एक्स बन जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, यानी ये आपका पाई कॉस एक्स बनेगा, बराबर में पाई/2 प्लस पाई साइन एक्स बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इस पाई साइन एक्स को आप पक्षांतर कर दीजिए, तो ये बनेगा पाई कॉस एक्स माइनस पाई साइन एक्स बराबर पाई/2 हो जाएगा। यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर क्या? पाई/2। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, क्या बना? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 1/2 बन गया। ये आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर वर्क कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए। वर्क करने पर तो ये हो जाएगा क्या? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां जब खोलेंगे होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा क्या? एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूं इसको, और ये 1/4 हो जाएगा। अब आइडेंटिटी से, सर्व संख्या से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहां हम 1 रख देंगे, क्या? ये आपका 1 हो जाएगा, और ये साइन 2x बन जाएगा। कितना बन जाएगा? साइन 2x बन जाएगा, बराबर 1/4 हो जाएगा। क्या करेंगे, साइन 2x को पक्षांतर कर दीजिए और 1 को आगे लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? देखिए जरा, ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, तो इसको लिख सकता हूं साइन 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा क्या? 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 में से कटाई तक ये बन जाएगा। यहां से 2x का मान फाइंड आउट करते हैं, तो हो जाएगा क्या? साइन इनवर्स 3/4, x बराबर निकालेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होता है? प्रूफ हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है ये क्वेश्चन, आप इसको तैयार रखेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है 6, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन। किस तरीके से लगाएंगे, जरा बात करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्या? tan इनवर्स एन एक्स इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x। देखिए अगर यहां मैं आपसे थोड़ा बात करूं तो किस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं क्या? tan इनवर्स, ये x इनवर्स है तो इसको मैं 1/x लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी हां सर लिख सकते हैं। और एक तरफ क्या है? cot इनवर्स है तो ये 4/x रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं क्या, tan इनवर्स अगर x है तो इसको हम cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपकी होती है, ठीक है। तो हम यहां से क्या करने वाले हैं,
इधर आपका क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। इसको अगर कॉट में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहां से इसको हम कॉट में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पलट जाएगा, क्योंकि यहां देखिए ये क्या था, एक्स बटे वन था, तो कॉट में जब कन्वर्ट हुआ तो वन अपॉन एक्स हो गया। अगर वन अपॉन एक्स है तो एक्स बटे वन हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 4 बटे एक्स हो जाएगा। अब कॉट इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स बटे वन इक्वल टू 4 बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक्स का जो मान रहेगा, एक्स का जो मान रहेगा प्यारे बच्चों, वो क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को लगाते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आपका, क्योंकि अभी हमने इस पर एक आधारित आपको प्रॉपर्टी कराई थी, उसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे इसमें हम, और उसी प्रॉपर्टी के साथ इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जरा देखिए किस तरीके से। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर आपका लिखा हुआ है क्या, 2 tan 1 अंडर रूट ए बराबर क्या है, कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी जो है वो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम आपसे थोड़ा प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको शुरू में ही क्या एक प्रॉपर्टी कराई थी, उसी प्रॉपर्टी को मैं यहां फिर से लिख रहा हूं। क्या देखिए, देखिए अगर हम बात करें, अभी हमने आपको बताई थी 2 tan 1 एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। ये प्रॉपर्टी अभी हमने आपके सामने प्रूफ की थी। इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। अगर हम यहां बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो क्या है, 2 tan 1 अंडर रूट बी अपॉन क्या है, ए है। तो यहां पर जो अंडर रूट बी अपॉन ए है, ये आपका क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। तो क्या बनेगा, जरा देखिए, कॉस इनवर्स 1 - एक्स की जगह आएगा अंडर रूट बी बटे ए का वर्ग हो जाएगा, प्लस बटे 1 प्लस अंडर रूट बी बटे ए का वर्ग हो जाएगा। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। कैसे, जरा देखिए। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 - रूट कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बनेगा, बी अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए, ए माइनस बी बटे ए, और यहां हो जाएगा ए प्लस बी बटे ए से ब्रेक कर दीजिए, तो हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ए आपका क्या होता है, 2 tan 1 अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर प्रूफ हो जाता है। इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते थे। देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन और है आपका, इसकी बात करेंगे। क्या है, जरा देख लीजिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या, tan 1 x प्लस tan 1 y प्लस tan 1 z, अगर इस टाइप का कभी भी प्रश्न आपके बन जाए तो कैसे लगाना है आपको, tan 1 ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बटे 1 - एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से हम बात करते हैं। अब प्रश्न की ओर चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न पर। देखिए क्या है, चूंकि tan 1 x प्लस tan 1 y प्लस tan 1 z बराबर आपको दिया कितना है, पाई दिया गया है। अब इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करिएगा और यहां पर सॉल्व करेंगे, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 - एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस का क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस tan 1 को ट्रांसफर करेंगे, तो ये tan
क्या बन जाएगा, टेन पाई बन जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा जरा देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 - XY - YZ माइनस के ZX इक्वल टू 10 पाई। अब आप जानते हैं जो 10 पाई है यानी 10 180 है क्या, चूंकि 10 पाई इसी को हम क्या कहते हैं, 10 180 कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। यहां रख देंगे, हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड वटे 1 - XY - YZ माइनस के ZX बराबर जीरो बटे एक हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और बराबर में ये आपका जीरो में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से क्या निकल के आया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। यही आपको क्या कराया था, प्रूफ कराया था। क्या कराया था, प्रूफ कराया था। इस तरीके से बात बनती है। आइए बात करते हैं अपने अंतिम दो प्रश्नों की जो आपकी इस चैप्टर में बन सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस तरीके से इस प्रश्न को आप लगाएंगे, किस तरीके से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन जरा देखिए, कहता है कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन एक्स बटे √1 माइनस साइन एक्स प्लस माइनस √1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे, अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन जो था वो 2018 में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तरीके से इसको आप लगाने वाले हैं, किस तरीके से आप हल करेंगे, जरा देख लीजिए। क्या दिया गया है, कॉट इनवर्स, क्या कॉट इनवर्स आपको दिया गया है √1 माइनस साइन एक्स, क्या 1 माइनस साइन एक्स प्लस √1 प्लस साइन एक्स है बटे √1 माइनस साइन एक्स प्लस √1, सॉरी यहां माइनस है, देख लीजिए ये इस तरीके से, यहां क्या है आपका माइनस है, क्या है माइनस। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां हम सर्वसमता की बात करने वाले हैं। आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर हम किस तरीके से बात करने वाले हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्या, अगर मैं इसको 1 की बात करें तो इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बराबर 1 लिख सकते हैं। और साइन एक्स की बात अगर करें तो साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बटे 2 हाफ एंगल की बात करने वाले हैं, और कॉस एक्स बटे 2 ये हम लोग यहां पर इसे लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यहां प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका आगे सॉल्व होगा, तो यहां कॉट इनवर्स ही रहेगा। देखिए अब आपको क्या करना है, यहां पर इस 1 की जगह इस कंडीशन को यहां पर पुटअप कर दीजिए। देखिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा, और साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट की बात हो गई, प्लस लगाइएगा, और इस सेकंड ब्रैकेट में भी आपको यही काम करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और प्लस आपकी बार तो साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा ये आपका। इस तरीके से यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, वटे की लाइन यहां पर देखिए इस तरीके से कर ली। अब हर में आपको वही काम करना है, कर दीजिए। कैसे, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और यहां पर प्लस माइनस है तो 2 साइन एक्स बटे 2 हो जाएगा इंटू कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा। फिर क्या माइनस है आपका, रूट लगा दीजिए, ठीक है। फिर मान रखेंगे 1 की जगह तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी यहां तक रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहां ये क्या बन जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका बनेगा जरा देख लीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर।
और प्लस इधर क्या हो जाएगा, यहां प्लस का साइन है तो यहां cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर बना देता हूं। इस तरीके से ये बन जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, यहां देखिए रूट, यहां हो जाएगा क्या, cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस यहां रूट हो जाएगा cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से आगे करेंगे जरा देखिए, इधर बात करते हैं क्या, कॉट इनवर्स, यहां से आपका रूट हट गया, क्या हो जाएगा देखिए जरा, cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 प्लस यहां से रूट हट गया तो क्या हो जाएगा cos x बटे 2 और प्लस साइन x बटे 2 अपॉन, ये आपका अंश में हो गया। हर की बात करेंगे तो यहां माइनस का इसमें गुणा कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, cos x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 और यहां पर हो जाएगा आपका क्या, देखिए ये हो जाएगा माइनस का cos x बटे 2 और यहां हो जाएगा आपका क्या, माइनस का साइन x बटे 2। इस तरीके से आप बनेगा, यहां से देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां cos से cos कैंसिल हो जाएगा। क्या बना जरा देखिए, कॉट इनवर्स हो जाएगा 2 cos x बटे 2 अपॉन यहां हो जाएगा माइनस का 2 साइन x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 ब्रेक करेंगे, साइन बटे कॉस की कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है, कॉट होती है, तो ये माइनस का हो जाएगा कॉट x बटे 2। अब आप जानते हैं कॉट इनवर्स कॉट x बटे 2, कॉट इनवर्स कॉट x बटे 2 अगर है यहां पर तो इसको पाई माइनस लिख सकता हूं, क्या पाई माइनस लिख सकता हूं, तो यहां इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, यहां हो जाएगा पाई माइनस के कॉट इनवर्स कॉट x हो जाएगा आपका, तो इसको लिख सकता हूं पाई माइनस, सॉरी x नहीं होगा, x बटे 2, x बटे 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पाई माइनस x बटे 2 जो रहेगा वो इस प्रश्न का आंसर रहेगा। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर और लेंगे आज का अपना अंतिम प्रश्न। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका प्रश्न जो है वो 2022 की परीक्षा में बन चुका है, आगे भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए किस तरीके से बात करेंगे, क्या है क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बात करने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, क्या tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये कंडीशन आपकी है। इसको क्या करना है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स जो है वो प्रूफ करना है। देखिए यहां अगर बात करें, मान लेता हूं यहां क्या, मान लीजिए आप लेट कर लीजिए x बराबर cos 2 थीटा को हम यहां लेट कर लेते हैं, तो 2 थीटा का जब आप मान निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, cos इनवर्स x हो जाएगा। थीटा की बात करेंगे तो 1 बाई 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन यहां पर हमने आपकी बना ली है। अब आपको क्या करना है, x की जगह cos 2 थीटा जो है वो पुटअप कर देना है। तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, tan इनवर्स रहेगा आपका रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये कंडीशन आपकी बन गई। अब हम आपसे बात करने वाले हैं दो सूत्र की cos 2 थीटा के। क्या cos 2 थीटा की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इस फॉर्मूले की हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका प्रयोग करेंगे यहां पर। देखिए किस तरीके से आप आगे बनाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा देखिए। अगर यहां बात करते हैं क्या, tan इनवर्स रहेगा आपका
यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये 1 काटने के लिए हमें कॉस का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए प्लस का 1 है, ये माइनस वाला लगाएंगे तो 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, माइनस रूट यहां पर 1 माइनस ये वाला लगाएंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा, बटे कर दीजिए रूट लगा दीजिए तो हो जाएगा 1 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यहां प्लस रूट 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, ये बनेगा तो क्या बनेगा देखिए जरा tan इनवर्स, यहां से √2 क्योंकि √2 cos थीटा लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर है, यहां से माइनस का √2 sin थीटा लिख सकता हूं, अपॉन यहां से क्या लिख सकता हूं √2 cos थीटा लिख दीजिए, और यहां से प्लस का √2 sin थीटा लिख दीजिए, ये बन जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करने वाले हैं जरा देखिए, हम इसमें से क्या करेंगे जरा देखो, यहां से हम क्या करेंगे √2 cos थीटा कॉमन ले लेता हूं, √2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस की साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, अपॉन यहां से भी हर में से भी वही काम करेंगे तो √2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा। देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, यहां से हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कॉस है तो tan थीटा हो जाएगा, और यहां 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां ध्यान दे सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स, देखिए आगे आप किस तरीके से लिख सकते हैं तो यहां हो जाएगा क्या, इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं, और माइनस tan थीटा ही रखेंगे बटे 1 प्लस इंटू में हम यहां tan π/4 इंटू tan थीटा रखेंगे। आप जानते हैं क्योंकि tan π/4 का जो मान होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो इस तरीके से यहां देख लीजिए क्या tan π/4 4 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यहां ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो tan a माइनस बी का बनेगा, किसका tan a माइनस बी, तो π/4 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अब यहां आप जानते हैं क्या, यहां कंडीशन जानते हैं आप tan इनवर्स tan x जो होता है वो क्या होता है x होता है, तो यहां पर tan इनवर्स tan x की कंडीशन है तो क्या बन जाएगा π/4 माइनस थीटा बन जाएगा, थीटा का मान जो आपने निकाला वो रख दीजिए तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से आज का हमारा ये सेशन था। सेशन आज आपका को कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा अवश्य। ऐसे ही अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाते रहिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़ते रहिए। कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ इसी तरीके से जोड़ते रहिएगा। फिर मिलेंगे अपने अगले अध्याय के साथ, अगले कुछ और महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।